बोला आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये उन वजहों को पकड़ पकड़ कर लाता है जो बेवजह है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, पिछली क्लास में हमने संख्यात्मक मान का बी पार्ट है, उसमें मैंने आपको 4 नियम बताए थे। आज मैंने जो थंबनेल में क्वेश्चन लगाया है कि यदि L को 8271 लिखा जाता है तो N को क्या लिखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है भाई, L तो 12 पे होता है, L का जो क्रम है वो 12 है। तो ये जब 4 ही अंक हैं तो ये 12 का वर्ग तो हो नहीं सकता, तो ये 12 का घन हो सकता है। जब भी 4 अंकों पे कोई रिलेशन दिया गया हो तो आप समझ जाएगा कि ये क्यूब है, L होता है 12 का, तो 12 का जो घन होता है वो होता है 1728, और 1728 को उल्टा करके लिखा गया है, पहले 8 फिर 2 फिर 7 और फिर 1। अब n 14 पर है, तो जाहिर सी बात है भाई, हमें 14 का घन, 15 का घन, टोटल जो अल्फाबेट है इसमें 26 अक्षर होते हैं, तो 26 तक वर्ग और 26 तक घन तो बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। अब सीधी सी बात है, 11 का जो घन होता है वो 1331 होता है। अब ये बताओ कि यदि आपको पता है कि ये घन है और 12 का घन है, 13, अब 14 का घन तुम्हें याद नहीं है कि 14 का घन, तो पहले तो 14 को 14 से गुणा करोगे, इसका वर्ग 196, फिर 196 को 14 से गुणा करोगे, तो कहीं कहीं ये समय लगेगा। क्वेश्चन आ रहा है लेकिन समय खराब कर रहे। 13 का जो होता है ये होता है 2193, ठीक है। 14 का जो होता है ये होता है 2744, और उसके बाद में 15 का जो होता है ये होता है 3375, 16 का घन जो होता है ये होता है 4096, 17 का जो घन होता है ये होता है 4913, 18 का घन होता है 4832, ठीक है। 19 का जो होता है वो होता है 6859, और उसके बाद में जो 20 का घन होता है ये होता है 8000। 21 का जो घन होता है 9261, सबसे बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन है 9261 होती है, ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी आया हुआ है। 22 का जो घन होता है वो 10648, 23 का जो घन होता है वो होता है 12167, और भाई 24 का घन होता है 13824, और 25 का होता है 15625। तो हालांकि बड़े लेवल तक तो आपको ये 25-26 तक याद करने चाहिए, बाकी छोटे जिड्डी लेवल तक यदि आपकी महत्वाकांक्षा है तो भी आपको ये 12, 13, 15 तक तो याद करने चाहिए। अब n का पूछा है तो वही बात है, n 14 अक्षर होता है, 14 का 2744, तो उल्टा करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 44 का। तो ये नियम आपको याद रखना है कि कम से कम 26 अक्षर है तो 26 तक घन और 26 तक वर्ग आपको याद करने हैं, और हो सके यदि आप मेरी बात मानते हो तो 26 तक आपको टेबलिंग पहाड़े भी याद होने चाहिए, ठीक है। कई बार 17 छंगी, 19 सत्ता, 26 छंगा, तो ये पहाड़े भी आपको 25 तक याद होने चाहिए। अब कई बार इस तरह का क्वेश्चन में आ जाता है कि ये आया हुआ है, यदि C को 81 लिखते हैं तो D को क्या लिखा जाएगा। अब देखो, C को 81, भाई 81, C का तो मतलब ही नहीं है, 3 है, C का मान तो 3 हो गया, तो 3, C का मान 3 होता है अल्फाबेट में, तो 3 का संबंध 81 से कैसे हो गया, तो 3 की 4 81 होती है, ठीक है। D होता है चौथे पर, तो 3 की 4 81 है, तो 4 की 4 निकालेंगे, क्योंकि ये भी पावर 4 है तो इसको भी 4 ही बनाएंगे, एज इट इज है, समानुपात का मतलब यही कंडीशन यहाँ लगेंगे, तो 4 की 4 256 होती है, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा 256। तो मेरे कहने से ये लगभग यदि याद रख सकते हो तो 10 की पावर 4 तक याद रखो। देखो 4 की 4 हो गई, 5 की 4 625, 5 की 5 31 25, 5 की पावर 6 15 625, 6 की 3 216, 6 की 4 12 96, 7 की 3 343, 7 की 4 2401, 8 की 3 512, तो 8 की 4 होती है 4096, 9 की 3 729, 9 की 4 होती है 6561, और 10 की 3 1000, और 10 की 4 10,000, ये तो 10 की तो 0 0 लगा गए। तो ये लगभग आप 4 की पावर तक भी याद करो। यदि बड़े लेवल पर जाते हो तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पावर 4 तक याद होनी चाहिए, तुरंत 81 आते ही समझ में आ जाएगा। यदि ये चीज हमने याद की है तो ये दिखाई देते ही समझ में आ जाएगा कि ये पावर 4 है। एक मिनट, ठीक है। तो इसमें मैंने इस क्लास में आपको बी पार्ट है 2 बातें बताई हैं।
एक तो 26 तक आपको वर्ग याद करने हैं, 26 तक घन याद करने हैं, 25 तक पहाड़े याद करने हैं, और उसके बाद में कम से कम 10 तक पावर को 4 तक याद करोगे। 3 की 4 81, 3 की 5 243, 3 की 6 729, ऐसे 4 की 3, 4 की 4, 5 की, तो ये लगभग 10 तक आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पावर 4 तक तो याद करनी ही करनी पड़ेगी। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। सभी साथियों को धन्यवाद।